नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जंगल और धरती के नीचे के खनिज सरकार की संपत्ति होती है, जनता की पूंजी होती है, आने वाले पीढ़ियों की धरोहर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड के जंगलों में कोई ऐसा साया मंडरा रहा है जो नियमों को अपनी जेब में रखने की कोशिश कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। पूर्वी और पश्चिमी हजारीबाग के वन क्षेत्र से जुड़े कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप ऐसे हैं जो सिर्फ वन विभाग पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। आरोप है कि कुछ लोगों के जरिए कथित तौर पर वाहनों से वसूली की जा रही है। आरोप यह भी है कि एक व्यक्ति राजाराम नाम से प्रति गाड़ी 5,500 रुपए की वसूली कर रहा है, वह भी राजाराम के अकाउंट में। उनके स्कैनर में उगाही के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। आखिर यह राजाराम कौन है? किसके कहने पर यह प्रति गाड़ी 5,500 रुपए की वसूली करता है? इसकी बहाली किसके कहने पर हुई है? श्रीमान डीएफओ मोहन प्रकाश जी जवाब दें, क्योंकि यह आपके नाम पर वसूली करता है और जनाब हर गाड़ी से पैसे वसूलते हैं और जो गाड़ी इनको पैसे देती है वह गाड़ी वैध हो जाती है। कोयले की गाड़ी की बात कर रहे हैं जो ढुलाई करती है, और जो नहीं देती उसे अवैध किया जाता है, करार दे दिया जाता है, जबरन उससे पैसा वसूला जाता है। आखिर किसके कहने पर वह वसूली कर रहा है? डीएफओ मोहन प्रकाश जी, हमें जवाब चाहिए। पूछता है टीवी 45 आपसे, किसके अधिकार से आप झारखंड के राजस्व को चूना लगा रहे हैं? यह राजाराम आखिर करोड़ों का चूना लगाने का अधिकार इसको किसने दिया? डीएफओ मोहन प्रकाश जी ने? क्या डीएफओ मोहन प्रकाश जी आपने अधिकार दिया? अगर ये आरोप सही हैं तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम की साख का है। सूत्रों के हवाले से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कथित तौर पर गाड़ियों से एक निश्चित रकम ली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वैध और अवैध गाड़ियों में से कोई अंतर नहीं किया जा रहा। आरोप यह भी है कि अगर कथित भुगतान नहीं किया जाता तो व्यापारियों और वाहन चालकों को परेशान किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, टीवी 45 का यह सबसे बड़ा सवाल है। टीवी 45 यह सवाल पूछता है, सवाल नंबर 1, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई व्यक्ति अपने स्तर पर यह सब कर सकता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब टीवी 45 को चाहिए। और जिस डीएफओ का नाम आ रहा है, क्या उनकी संलिप्तता है? इसकी जांच भी होनी चाहिए। यहां एक नाम चर्चा में है, एक नाम चर्चा में है जो अभी अभी मैंने बताया, डीएफओ मोहन प्रकाश का। डीएफओ मोहन प्रकाश का नाम चर्चा में है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, इन पर आरोप है, लेकिन यह साफ करना जरूरी है कि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इनकी जांच होना बाकी है। और टीवी 45 इन आरोपों की जांच की मांग करता है कि डीएफओ साहब इसमें संलिप्त हैं, राजाराम के पीछे खड़े हैं या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल उठाना और जांच की मांग करना पत्रकारिता का काम है, फैसला सुनाना नहीं। इसलिए हम फैसला नहीं सुना रहे, जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी भ्रष्ट हैं तो जांच होना चाहिए। बताया जा रहा है
कि मोहन प्रकाश फिलहाल प्रशिक्षण पर हैं, यानी कि ट्रेनिंग पर हैं। जो हजारीबाग पश्चिमी डिवीजन देख रहे हैं साहब अभी ट्रेनिंग में है, मतलब साहब के दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं। और यह हाल है, यह गुल खिलाया जा रहा है साहब द्वारा। आगे तो पूरा झारखंड लूटने की तैयारी होगी साहब की। बात पूर्वी डिवीजन की करें तो यहाँ के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल के जिम्मे है यह डिवीजन, और इनके नाम पर भी वसूली की जा रही है। मतलब साफ है, अगर किसी अधिकारी के नाम का इस्तेमाल हो रहा है तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं। ये दोनों स्थितियां हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं इनके नाम के इस्तेमाल की, चाहे मोहन प्रकाश हो चाहे विकास उज्जवल। परिस्थिति नंबर 1, या तो अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है, और परिस्थिति नंबर 2, या फिर जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सोचिए, अगर परिस्थिति नंबर 2 है तो क्या स्थितियां हो सकती हैं? दोनों ही स्थितियां गंभीर हैं। अगर जानकारी नहीं है तो विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, और अगर जानकारी है तो जवाबदेही पर सवाल है। और अब सबसे अहम सवाल जो टीवी 45 पूछ रहा है कि जो वसूली हो रहा है, जो वसूली हो रही है, उसका पैसा कहां जा रहा है? क्या पैसा किसी के खाते में जा रहा है? क्या पैसा स्कैनर या डिजिटल भुगतान के जरिए लिया जा रहा है? अगर लिया जा रहा है तो किसके नाम पर? किसके नाम पर? यह अहम सवाल है। यह अहम सवाल है। राजा राम नामक व्यक्ति जिस क्यूआर कोड से लेन देन करता है, वह क्यूआर टीवी 45 के पास है। क्योंकि क्यूआर एक डिजिटल लेन देन है, और डिजिटल दौर में हर लेन देन का रिकॉर्ड बनता है। अगर आरोपों में सच्चाई है तो जांच एजेंसियों के लिए सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब मामलों में टीवी 45 ने डीएफओ मोहन प्रकाश से बात करने की कोशिश की, और उनके नंबर 8987790206 पर फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। तो क्या दिन में इनका नंबर स्विच ऑफ रहता है? क्या इस नंबर को रात में स्टार्ट किया जाता है, चालू किया जाता है? इस पर बात हो सके, क्योंकि असली कमाई तो रात में होती है, असली सूचना तो रात में मिलती है। कितने ट्रक गए इसकी जानकारी लेनी होती होगी। लेकिन जब हमने सुबह फोन लगाया, टीवी 45 ने फोन लगाया, तो ये स्विच ऑफ मिला। कारण जो भी रहा हो, यह भी जांच का विषय है, इस पे भी जांच बिठा दीजिए। वन विभाग की जिम्मेदारी जंगल बचाने की है, राजस्व बढ़ाने की है, अवैध कटाई रोकने की है। लेकिन अगर सिस्टम पर ही सवाल खड़े होने लगे तो फिर जनता भरोसा किस पर करेगी? हजारीबाग के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चाएं और आरोप तब तक सच नहीं बनते जब तक जांच उन्हें प्रमाणित न करती। मुख्यमंत्री से करीबी होने के दावों की भी चर्चा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी बड़े नेता का नाम लेकर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए यह भी जांच का विषय है कि ऐसे दावे सच हैं या सिर्फ दबाव बनाने का तरीका। लेकिन लोकतंत्र में कानून किसी व्यक्ति से बड़ा होता है। अगर किसी निजी व्यक्ति द्वारा सरकारी नाम का इस्तेमाल कर कथित वसूली हो रही है तो यह सिर्फ विभागीय मामला नहीं, बल्कि गंभीर प्रशासनिक और कानूनी विषय भी बन सकता है। जरूरत है कि संबंधित विभाग, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जांच एजेंसियां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें।
हम किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर रहे, लेकिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं और सवाल पूछने का हक हमें है और हम पूछते रहेंगे। टीवी 45 हर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा, लगातार खुलासा करता रहेगा और इसके पीछे का सच हर भ्रष्टाचारियों को पर्दे के पीछे से खींच लाएगा। लेकिन सवाल है यहां, सवाल यह है कि क्या जंगलों में अधिकारियों के नाम पर कोई खेल चल रहा है? क्या अधिकारी इस खेल का सूत्रधार है? क्या सरकारी नाम का इस्तेमाल कर निजी लाभ कमाया जा रहा है? क्या करोड़ों के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? और अगर आरोप गलत है तो सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? सवाल बड़े हैं, इसलिए जवाब भी बड़े होने चाहिए। टीवी 45 लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेगा। यह संबंधित अधिकारी या विभाग अपना पक्ष रखना चाहता है तो हम उसे भी पूरी प्राथमिकता के साथ दिखाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के जड़ में जाएंगे। रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर.एन. मिश्रा जी एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। टीवी 45 और सीसीएफ आर.एन. मिश्रा जी से अपील करता है कि आप आगे आएं। आपकी छवि एक ईमानदार अफसर की है, आपसे झारखंड को उम्मीद है। आप इन अफसरों की जांच कर कार्रवाई करेंगे, आपसे उम्मीद है, पूरे झारखंड को उम्मीद है कि आपके रहते बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। हम सीएम हेमंत सोरेन का आभार भी जताते हैं कि आप जैसे ईमानदार अधिकारी उच्च पदों पर आसीन हैं उनके कार्यकाल में, जिनसे झारखंड को उम्मीद है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम अपने दर्शकों से करना चाहते हैं। डीएफओ मोहन प्रकाश की संपत्ति कितनी है, इसका खुलासा टीवी 45 करेगा जल्द ही, अगले अंक में। तो इंतजार कीजिएगा। मोहन प्रकाश की संपत्ति का खुलासा टीवी 45 करने वाला है जल्द ही। नमस्कार।